मैं चंचल पारेता आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो कल का प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ है अपन ने, जो लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया हुआ है? तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी, ठीक है। और इसके पहले का जो पार्ट था कौन सा? सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, इसके बारे में कल की क्लास में अपन बात कर चुके थे कि सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, और साथ में इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बात की थी अपन ने कि इसका भौतिक, तुम्हारे पास भौतिक अर्थ क्या होता है और भौतिक तुम्हारे पास दैनिक जीवन में कहाँ काम आता है, ठीक है। भौतिक महत्व की बात कर चुके थे, कहाँ काम आता है? जब भी किसी पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी परिवर्ती बल के अधीन कार्य करवाया जाता है, किसी परिवर्ती बल के अधीन क्या करते हैं अपन? पुश करते हैं, तो क्या होता है? उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? रेखा समाकल की सहायता से। फॉर्मूला भी लिखा था W = इंटीग्रल f डॉट dx, जहां पर उसकी लिमिट थी xi टू xf। इतनी बात अपन कल की क्लास में कर चुके थे। ये अपन ने किस लिए पढ़ा था? ये अपन ने पढ़ा था कर्ल ऑफ ए के लिए, ताकि अपन क्या कर सके कि कर्ल ऑफ ए को डिफाइन कर सके। चलो उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या आएगा? जैसे अपन ने डाइवर्जेंस पढ़ा था, तो डाइवर्जेंस में पहले क्या लिखा था? डाइवर्जेंस की परिभाषा, परिभाषा के बाद में बात की थी, फिर उसका कार्तीय निर्देशांक पद्धति में क्या निकाला था? व्यंजक ड्राइव किया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं? सबसे पहले अपन कर्ल की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे वो होता क्या है, फिर क्या करेंगे? उसका कार्तीय निर्देशांक पद्धति में क्या निकालना होगा? व्यंजक निकालना होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। 10 नंबर में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है। चलो बात करते हैं सदिश क्षेत्र का कर्ल। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सदिश क्षेत्र का कर्ल। और डिनोट किससे कर रहे हैं? कर्ल ऑफ ए। क्योंकि सदिश क्षेत्र को क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन? ए कंसीडर कर रहे हैं कि कोई सदिश क्षेत्र मेरा क्या है? ए है। तो परिभाषा क्या हो गई? सदिश क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल की परिसीमाओं पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल की परिसीमाओं पर किया गया रेखा समाकल किसका? ए वेक्टर का। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। तो गणितीय रूप में लिखते हैं, फिर उससे वापस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर अपॉन dA, जहां पर लिमिट dA टेंड्स टू 0। तो देखो क्या बोला गया है, ये तो क्या है? A डॉट dl रेखा समाकल है किसका? सदिश क्षेत्र का। क्लोज लगा हुआ है मतलब बंद परिपथ है। dA का मतलब क्या है? एरिया, उस अल्पांश का एरिया जिसके अंदर को तुम बात कर रहे हो। फिर अल्पांश को क्या करते हैं अपन? ये लिमिट dA टेंड्स टू 0 क्यों बोला गया है? क्योंकि यहां पर पहले समेशन रहा होगा। ये समेशन कब आता है? जब तुम दोनों के बीच का गैप फाइंड आउट कर पाते हो। जब गैप फाइंड आउट होता है तो वहां पर तो आता है समेशन, और जब गैप बिल्कुल 0 हो जाता है, टेंड्स टू 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? इंटीग्रल का यूज करते हैं, ठीक है। तो वापस इससे डेफिनेशन बनाओ, क्या बोल रहे हैं? सदिश क्षेत्र में, ठीक है, ए क्या है तुम्हारा? सदिश क्षेत्र। तो क्या बोला? सदिश क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल की परिसीमाओं पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल क्या कहलाएगा? तुम्हारे पास कर्ल ऑफ ए कहलाता है, ठीक है। और कर्ल ऑफ ए क्या होता है? जब अपन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालेंगे या फिर कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बात करेंगे तो इसको अपन इस फॉर्म में डिनोट कर पाएंगे।
डेल क्रॉस ए। और अपन जानते हैं जब भी दो सदिशों का सदिश गुणा किया जाता है तो प्राप्त राशि कैसी प्राप्त होती है? सदिश प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कर्ल ऑफ ए क्या है? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होगी? दिशा होगी तुम्हारी जिस पथ के अनुदिश तुम क्या कर रहे हो? समाकल कर रहे हो, क्योंकि रेखा समाकल तो लाइन के अलोंग ही होगा बाय डिफॉल्ट। ये तुम्हारे पास क्या है? कोई पथ है, कोई पथ ले लिया, पहले यहां से यहां चलोगे, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, क्योंकि बंद पथ तभी कंसीडर होगा। तो इस की दिशा कहां होगी? इस पथ के लंबवत बाहर की ओर। यदि एक्स वाई दिशा में बात कर रहे हो, एक्स वाई डायरेक्शन में तुम क्या कर रहे हो? कोई पथ ले रहे हो, तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी? उसके लंबवत जेड दिशा में। यदि वाई जेड कोई प्लेन है, उसमें तुम क्या कर रहे हो? कर्ल फाइंड आउट कर रहे हो, रेखा समाकल कर रहे हो, तो उसकी दिशा कहां होगी? एक्स दिशा होगी। इसी प्रकार तुम्हारे पास जेड एक्स भी हो सकता है, जेड एक्स होगा तो वाई दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला अपन ने? सबसे पहले तो पढ़ा कर्ल ऑफ ए की परिभाषा। कर्ल ऑफ ए की परिभाषा क्या है तुम्हारे पास? इसी से बनाओ। सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में तुम्हारा क्या है? सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में प्रति एकांक क्षेत्रफल की परिसीमाओं पर, परिसीमाएं क्यों बोली? क्योंकि तुम्हारे पास कोई क्षेत्रफल दे दिया मैंने, ये रहा, कोई आयताकार बॉक्स लिया है। तो अब यदि परिसीमा तुम्हारे पास करना क्या है? रेखा समाकल। तो रेखा समाकल तो हमेशा कहां होता है? लाइन के अलोंग ही होता है। जब भी तुम्हारे पास लाइन होगी तो उस लाइन के अलोंग ही चलेंगे अपन, इसके अंदर का पार्ट थोड़ी कर रहे हैं अपन। तो क्या बोलेंगे? परिसीमा मतलब बाउंड्री। तो क्या होगा? इन बाउंड्री का ही तुम्हारे पास रेखा समाकल प्राप्त कर पाओगे। इसलिए अपन ने क्या बोला कि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में एकांक क्षेत्रफल की परिसीमाओं पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल क्या कहलाता है? कर्ल ऑफ ए कहलाता है, जो एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा उस पृष्ठ के लंबवत होती है जिसके रेखाओं के अनुदिश रेखा समाकल किया गया हो। मतलब वो पथ है जिस पथ पर तुम रेखा समाकल कर रहे हो, उसके लंबवत दिशा में क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? इसका कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इसका व्यंजक प्राप्त करना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या है? कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सदिश क्षेत्र का कर्ल की कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सदिश क्षेत्र का कर्ल किस प्रकार निकालोगे? तो देखो, पहले वहां पर डाइवर्जेंस और इसमें तुलना करो क्या आ रहा है। वहां पर नीचे वॉल्यूम आता है, डीवी आता है ना, ए डॉट डी एस इंटीग्रल अपॉन डीवी। उसी प्रकार यहां पर क्या आया है? डी ए आया हुआ है, एरिया आया हुआ है। वहां पर वॉल्यूम था तो अपन ने वस्तु कैसे कंसिडर की थी? घन या घनाभ, मतलब 3D वस्तु। यहां पर क्या है? एरिया है, तो एरिया होगा तो क्या होगा? वस्तु कैसी कंसिडर होगी? 2D द्विविमीय ज्यामिति की। अब द्विविमीय ज्यामिति में क्या आती है? या तो आयत आता है या फिर वर्ग आता है। अब यदि वर्ग कंसिडर कर लोगे तो दोनों की भुजाएं क्या होती है? वर्ग में समान होगी। तुम x और y को पता नहीं लगा पाओगे कि x क्या है और y क्या है, क्योंकि दोनों के मान क्या होंगे? इक्वल होंगे। डेरिवेशन तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपन क्या करते हैं? अपनी सरलता के लिए अपन क्या कर लेते हैं? कोई आयताकार बॉक्स लेते हैं, क्योंकि आयताकार बॉक्स में क्या हो जाएगा? लंबाई भी अलग हो जाएगी और चौड़ाई भी अलग हो जाएगी। तो ठीक है, आयताकार बॉक्स पर बात करते हैं। ये कोई अपन ने क्या लिया है? आयताकार बॉक्स लिया है। ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा y और ये हवा में थोड़ा सा ऊपर की ओर
क्या होगा, z। इसको मान लिया ओरिजिन, ओरिजिन ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम ले रहे हैं, PQRS, ठीक है, PQRS हो गया। अब क्या करने वाले अपन, रेखा समाकल करने वाले, तो रेखा के निर्देश चलेंगे अपन, तो क्या होगा, P से Q, Q से R, R से S और S से वापस P, क्योंकि बंद पथ होगा। बंद पथ कब होगा, जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर खत्म करना होगा, तब जाकर क्या होता है, अपना पथ बंद होता है। ठीक है, तो ये अपने इतना पार्ट हुआ। अब बात कर लेते हैं क्या, कि इसकी लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है। लंबाई मान लेते हैं कितनी, dx, और चौड़ाई कितनी ले लेते हैं, dy। बाकी सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, dy/2, यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, dy/2, क्योंकि मूल बिंदु है, ओरिजिन है, लिख ही लो, ओरिजिन है। तो ओरिजिन क्या करता है, दो, अपने पास जो पूरी लाइन से उसको दो सेपरेट सेपरेट अलग अलग आधे आधे भाग में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं। अब देखो, इसका तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन देता हूं कि कैसे अपन परिभाषा लिखते हैं, क्या क्या उसके बारे में लिखते हैं अपन। तो देखो, चित्रानुसार सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र है पूरा, ए वेक्टर में, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर कहां पर है, इसके मिड पॉइंट पर, यहां पर। यदि सदिश क्षेत्र यहां पर उपस्थित है तो उसके घटक भी लिख सकते हैं अपन। घटक क्या हो जाएगा, x दिशा में कितना लिख दिया, ax, y दिशा में कितना लिख दिया, ay, और z दिशा में कितना लिख दिया, az। ठीक है, ओके। तो देखो यहां पर क्या क्या बोल रहे हैं अपन, चित्रानुसार सदिश क्षेत्र में एक आयताकार बंद पथ PQRSP, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर खत्म करना होगा, एक आयताकार बंद पथ PQRSP पर विचार करते हैं, जिसकी लंबाई dx व चौड़ाई dy होती है। लंबाई तो कितनी है, dx, चौड़ाई कितनी है, dy है। इसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु, इसके मध्य बिंदु पर सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर है, जिसका x दिशा में घटक ax, y दिशा में घटक ay व z दिशा में घटक az है। तब सदिश क्षेत्र का मान, क्या बोला, दोबारा बोलता हूं, रिपीट कर रहा हूं। माना एक सदिश क्षेत्र में आयताकार पथ PQRSP पर विचार करते हैं, जिसकी लंबाई dx, चौड़ाई dy होती है। इसके केंद्रीय बिंदु O पर सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर तथा इसके x, y व z दिशा में घटक क्रमशः ax, ay व az प्राप्त होते हैं। तब सदिश क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि a क्या है, कोई वेक्टर राशि है, तो वेक्टर राशि को अपन कैसे लिखते हैं, a वेक्टर इक्वल्स टू ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसके पहले जो डाइवर्जेंस का अपन ने व्यंजक निकाला था कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, उसको रिवाइज करो थोड़ा सा, उसको रिकॉल करो। उसमें क्या बोला था, यदि मैं x दिशा में आगे बढ़ रहा था, x दिशा में आगे बढ़ रहा था, यहां से यहां तक आया था, तो उसी से मुझे फलक बाहर, जो फ्लक्स था वो बाहर निकालना था। तो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। अब यहां पर क्या चेंज है, मेरा क्या है, मिड पॉइंट तो ये रहा। अब मिड पॉइंट से क्या है, यदि इस रेखा पर जाना होगा तो यहां से यहां तक दूरी ट्रेवल होगी। ठीक है, यदि इस रेखा पर आना होगा तो यहां से यहां तक दूरी ट्रेवल होगी। यदि नीचे वाली रेखा पर आना होगा तो यहां से यहां तक की दूरी ट्रेवल होगी। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये लाइन किसके अलोंग है, PQ, AX के अलोंग, तो मतलब यहां पर तो AX आने वाला है। बट यहां से यहां तक आओगे
कहां से, ओ बिंदु से इस लाइन तक आओगे तो क्या होगा, एक्स तो है बट दिशा कौन सी है, ये क्या एक्स दिशा है क्या नीचे वाली, नहीं वाई दिशा है। तो क्या होगा, इस एक्स के मान में परिवर्तन होगा किस दिशा में, वाई दिशा में। उसी प्रकार यहां से यहां चलोगे तो क्या होगा, ये कौन सी दिशा है, वाई के अलोंग है, मतलब वेरी तो कौन करेगा, ए वाई करेगा, ए वाई रहेगा इसके अलोंग तो। बट यहां से यहां पहुंचोगे तो क्या ये वाई दिशा है, एक्स दिशा है। अतः वाई ए वाई के मान में परिवर्तन होगा किस दिशा में, एक्स दिशा में। तो वही चीजें मैं लिखना चाह रहा हूं, देखो यहां पर, माना ए एक्स के मान में, माना ए एक्स के मान में वाई दिशा में परिवर्तन की दर कितनी होगी, जो एक्स है, एक्स के मान में चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, किस दिशा में परिवर्तन होगा, वाई दिशा में। तो कितनी दर हो जाएगी, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, तथा ये तो किसकी बात कर चुके, एक्स दिशा की बात कर चुके, एक्स की। अब सिमिलरली किसकी बात कर लेते हैं, ए वाई की भी हो जाएगी। ए वाई के मान में एक्स दिशा में परिवर्तन की दर डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स हो तो, ठीक है। चलो क्या बोला कि x के मान में तो यदि x दिशा में ही परिवर्तन हो रहा है तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स होता ही है। अब यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा उल्टा केस है, ए एक्स के मान में परिवर्तन होगा किस दिशा में, क्योंकि नीचे आना है, नीचे आओगे तब भी y डायरेक्शन, ऊपर जाओगे तब भी y डायरेक्शन। तो क्या होगा, ए एक्स के मान में y दिशा में परिवर्तन होगा, इसलिए अपन ने क्या लिखा, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। उसी प्रकार ए वाई के मान में किस दिशा में परिवर्तन होगा, x दिशा में। x दिशा में यहां पर मूव होगा, x दिशा में यहां पर मूव होगा। तो क्या हो जाएगा, ए वाई के मान में x दिशा में परिवर्तन की दर कितनी हो गई, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स हो तो। अब देखो रेखा PQ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का मान कितना होगा, देखो PQ ये रहा, चल कहाँ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो इसके अनुदिश क्या तुम्हारे पास क्या होगा, P2Q चल रहे हैं अपन, तो इसके अनुदिश सदिश क्षेत्र कितना है, किस दिशा में मूव हो रहा है, x दिशा में। तो x दिशा में कौन सा होता है, ax एज इट इज। अब ये तो x हो गया, बट ये कहाँ है, अभी मिड पॉइंट पर है। अब मिड पॉइंट से नीचे लेकर आओगे, कहां पर लेकर आना है, अपन को लाइन के अलोंग लेकर आना है। तो यहां से नीचे लेकर आओगे तो किस दिशा में चला, क्या ये x और ये नीचे वाली y। तो यहां पर क्या होगा, ax का परिवर्तन होगा किस पर, y दिशा में। तो कितना हो जाएगा, डेल ax अपॉन डेल y, ठीक है। ये तो क्या हुआ, परिवर्तन। अब यहां से यहां तक पहुंचा तो दूरी ट्रेवल की कितनी, टोटल तो है कितनी, dy। अपन जानते हैं ऊपर तो पॉजिटिव पार्ट होता है y का, और नीचे क्या कौन सा पार्ट होता है, नेगेटिव। तो ये कितनी हो गई, ऊपर की भी dy/2 और नीचे ये कितनी हो जाएगी, माइनस dy/2, क्योंकि नीचे का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस का होता है, इसलिए कितना हो जाएगा, माइनस dy/2। ये हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, ax तो अपने पास PQ के अनुदिश ले रहे हैं अपन, तो सदिश क्षेत्र तो कितना हो गया, ax
यहां से अब नीचे भी तो आओगे, किस पर, पी क्यू पर। तो पी क्यू पर आने के लिए तुम्हें परिवर्तन किस दिशा में देखना पड़ेगा, वाई दिशा में। तो वाई दिशा में परिवर्तन कितना हुआ अपने लिखा भी है, ये रहा डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, वो लिख दिया एज इट इज। अब यहां से यहां तक आने में दूरी भी ट्रेवल की, कितनी, माइनस डी वाई बाई टू, क्योंकि ऊपर की ओर प्लस डी वाई बाई टू, नीचे की ओर माइनस डी वाई बाई टू। तो कितना हो गया, माइनस डी वाई बाई टू। ये नीचे वाले की बात कर ली, अब जस्ट अपोजिट ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। रेखा आर एस के अनुदिश सदिश क्षेत्र का मान। अब देखो ऊपर भी क्या सेम हो रहा है, जैसे नीचे कर किया अपन ने वैसा का वैसा क्या हो रहा है, ऊपर की ओर भी हो रहा है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसमें भी ax आएगा, ऊपर वाले में भी क्या आएगा, ax आएगा। खाली बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या, इसमें नीचे की ओर चले थे तो माइनस डी वाई बाई टू लिखा था, इसमें कहाँ चल रहे हो, ऊपर की ओर चल रहे हो तो प्लस डी वाई बाई टू लिख देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो कितना लिख दें अपन, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई प्लस डी वाई बाई टू। खाली बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर एरो क्या है, इस डायरेक्शन में है तो इसको क्या लिखा है, पॉजिटिव। यहाँ पर एरो किस डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट, तो साइन क्या आ जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव, क्योंकि एरोज के भी क्या होते हैं तुम्हारे पास, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, एज इट इज। क्लियर। चलो एक हो गया पी क्यू, एक हो गया आर एस। अब बढ़ते हैं किस पर, क्यू आर पर। रेखा क्यू आर के अनुदिश सदिश क्षेत्र का मान। अब चलो क्यू आर ये रहा, तो इसमें कौन सा है, किस दिशा में बढ़ रहा है ये, वाई दिशा में। तो वाई दिशा में आगे बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, कौन सा सदिश आएगा, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट। ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट कौन है, ए वाई। ए वाई आया। अब देखो चूंकि ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो अब ए वाई यहां पर है, यहां से इसको यहां तक पहुंचाने में क्या करना होगा, किस दिशा में ट्रेवल करना होगा, एक्स दिशा में। और एक्स दिशा में ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, ए वाई का एक्स दिशा में परिवर्तन आएगा। और ए वाई का एक्स दिशा में परिवर्तन कितना है, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी ट्रेवल की, टोटल कितनी है, dx। ये कितनी हो जाएगी, dx बाई टू, ये भी कितनी हो जाएगी, dx बाई टू। बट ये डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। ये डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। अपन किस दिशा में बढ़ रहे हैं, यहां से यहां तक, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा, प्लस dx बाई टू। ठीक है। अब जस्ट किसके लिए, इसके अपोजिट, क्यू आर के अपोजिट कौन है, एस पी, तो लिख दो इसके लिए भी सेम। रेखा एस पी के अनुदिश सदिश क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, सेम, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। खाली बस चेंज क्या होगा, यहां से यहां तक चले तो पॉजिटिव dx बाई टू, यहां से यहां पर आओगे तो नेगेटिव dx बाई टू, और कोई चेंज देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स dx बाई टू। और साइन यहां पर ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आया था। यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा। तो अब कहां से कहां तक हो गया, P से Q, Q से R, R से S और S से P, मतलब पूरा क्लोज पथ हो चुका है। अब यदि इन सभी को अपन क्या करते हैं, जोड़ दिया जाए, सभी को क्या करते हैं अपन, जोड़ दें, तो क्या मिल जाएगा, बंद पथ मिल जाएगा।
PQRS अगेन P। तो ठीक है, अब जोड़ते हैं इनको। चलो, तब बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, टोटल बंद पथ क्या है? A डॉट dl, टोटल बंद पथ यही है। बंद था इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? क्लोज। अब A डॉट dl प्लस A डॉट dl प्लस A डॉट dl प्लस A डॉट dl, कहां से कहां कितनी रेखाएं अपने पास? 4। तो कितना हो जाएगा? P से Q, फिर Q से R, फिर R से S, फिर S से P। अब देखो यहां पर मैंने क्लोज नहीं लगाया है क्योंकि रेखाएं क्या है अपने पास? अलग अलग है, सेपरेट हैं। जब ये सारी रेखाएं एक साथ आकर मिलेगी तब जाकर क्या होगा? अपना बंद पथ का निर्माण होगा, जो अपन ने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। अब ये तो ए वेक्टर तो क्या है? सदिश क्षेत्र का मान है। अब पीछे क्या है तुम्हारे पास? विस्थापन अल्पांश या लंबाई का अल्पांश। उस लंबाई के अल्पांश को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इससे। तो क्या मिल जाएगा तुम्हारे पास? A डॉट dl की वैल्यू मिल जाएगी विद इंटीग्रल, किसमें? P से Q में। तो लिखो, देखो यहां पर क्या मिलेगा? इक्वल्स टू A डॉट dl, इस ए वेक्टर का मान तो ये रहा, ax माइनस डेल ax अपॉन डेल y dy बाई 2। इसका dl, ये PQ किस दिशा में था? x दिशा में। तो इसका तुम्हारे पास विस्थापन का अल्पांश क्या होगा? dx। ठीक है, नेक्स्ट प्लस Q से R कहां है? ये रहा, एज इट इज ay प्लस डेल ay अपॉन डेल x dx बाई 2, और साथ में dl। QR किसके अलोंग था? ये भी x के अलोंग ही था, ऊपर था ना, ऊपर की ओर। अपने डायग्राम बनाया हुआ है ऐसा कुछ, PQRS। तो ये किस डायरेक्शन में? PQ भी x डायरेक्शन में है, और तुम्हारे पास RS भी क्या है? सॉरी, QR ये y डायरेक्शन में होगा, सॉरी। QR कहां पहुंच गया? यहां पर। ये किस दिशा में गया? y दिशा में। तो क्या आ जाएगा? dy आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब कहां पर हुआ? RS कहां है? ये रहा। RS किस दिशा में है? x दिशा में। और RS के लिए सदिश क्षेत्र का मान ये रहा तुम्हारे पास। तो लिख दो, साइन का एज इट इज रहेगा, माइनस ax प्लस डेल ax अपॉन डेल y dy बाई 2 मल्टीप्लाई बाई dx। अब किस पर पहुंचे? SP ये रहा, किस डायरेक्शन में होगा? ये कौन सी दिशा है? y दिशा। तो y दिशा में कौन सा हो गया? ये रहा SP। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन? y से, dy से। माइनस ay माइनस डेल ay अपॉन डेल x dx बाई 2 dy। ठीक है, इधर का पार्ट कंप्लीट। अब क्या करना है? इनका योग करना है। तो योग करते हैं, मैं रफ कर रहा हूं इनको। देखो,
अब क्या करते हैं, योग करते हैं, तो योग करो। ए डॉट डी एल इक्वल्स टू, क्या करें, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो मल्टीप्लाई करो, देखो ए एक्स डी एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई टू इंटू मल्टीप्लाई डी एक्स, ये रहा, प्लस ए वाई डी वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई बाई टू, ये हो गया। थर्ड, सब में क्या है, माइनस आएगा, माइनस ए एक्स डी एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई बाई टू, एंड लास्ट वन ए वाई डी वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई बाई टू। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो यहां पर ए एक्स डी एक्स से ए एक्स डी एक्स कैंसिल आउट, ए वाई डी वाई से ए वाई डी वाई कैंसिल आउट। ओके, अब देखो यहां पर डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई बाई टू, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई बाई टू, बाई टू क्या हो गया, 1। क्या सेम ऐसा कैसा यहाँ पर हो रहा है, हाँ यहाँ पर भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाई टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं अपन, पॉजिटिव वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई बाई टू, सॉरी 1 हो गया ना। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, डी एक्स डी वाई माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये रहा आगे ए डॉट डी एल अपॉन, इस टर्म को नीचे लेकर आ रहा हूं, डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। और अपन जानते हैं ये क्या चीज है, ए डॉट डी एल अपॉन डी एक्स डी वाई, उस आयताकार बॉक्स का एरिया है ये, जो अपन ने लिया हुआ था पी क्यू आर एस पी, उसका एरिया है। तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली कर्ल ऑफ ए है, वो भी किस डायरेक्शन में, क्योंकि अपन ने बोला था कि जिस डायरेक्शन में तुम क्या करते हो, उस आयताकार बॉक्स का अपन ने क्या किया था, रेखा समाकल किया था, किस डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि एक्स और वाई माना था, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके लंबवत। तो एक्स वाई प्लेन में लिया हुआ है, एक्स और वाई आ रहा है यहाँ पर, तो कर्ल ऑफ ए होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारे पास, कर्ल ऑफ ए किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, माइनस ये प्राप्त हुआ। और अपन जानते हैं कर्ल ऑफ ए क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि होगी तो क्या होगा, जैसे तुमने जेड निकाला है वैसे वैसे क्या निकालेंगे अपन, एक्स भी निकालेंगे और वाई भी निकालेंगे। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन अपन ने जेड निकालने के लिए की है उतनी ही तुम्हें एक्स के लिए करनी पड़ेगी, उतनी ही तुम्हें वाई के लिए करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, सिमिलरली एज इट इज लिख देते हैं उनको, क्योंकि अपन जानते हैं इसके जिस फॉर्मेशन में ये आए हैं उसी फॉर्मेशन में अपन एक्स और वाई के बारे में लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखोगे, चलो देखो यहां पर छोटा सा पार्ट याद रखना होगा, रफ पार्ट है। कर्ल ऑफ ए को बोलते हैं अपन डेल क्रॉस ए, वैसे निकलता इसी से है वो, बट फिर भी याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें कर्ल ऑफ ए एक्स एंड वाई डायरेक्ट निकालना होगा यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पर तो क्या अपन ने कैलकुलेशन के साथ निकाला है। अब यदि डायरेक्ट निकालना होगा तो थोड़ी सी बात तुम्हें याद रखनी होगी। कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, डेल क्रॉस ए, और अपन जानते हैं आई केप जे केप के केप, तो आई केप का मतलब क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, क्योंकि डेल को ऐसे लिखते हो। ए क्या हो जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो देखो के पे गुणांक वाला घटक कौन सा है, कर्ल ऑफ ए किसके लिए होता है, जेड के लिए। तो देखो यहाँ पर इसको हाथ रख के देखो क्या मिलता है, क्या यही डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये रहा, मतलब इस लो को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अपन लिखेंगे, क्या लिखना है देखो, सिमिलरली कर्ल ऑफ ए किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, आई के बोला गुणांक अपन छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस क्या हो जाएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार कर्ल ऑफ ए वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस, किसको छुपा दो, बीच वाली को, बीच वाली को छुपाओगे तो क्या हो जाएगा, डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। माइनस साइन को क्या करते हैं अपन, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, नेगेटिव था जो पॉजिटिव, डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो फाइनली अपन लिख लेते हैं अपना कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू, वेक्टर लगा दो चाहो तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, साथ में आई केप, कर्ल ऑफ ए वाई दिशा में जे केप, कर्ल ऑफ ए जेड दिशा में के केप। ठीक है, अब कर्ल ऑफ ए एक्स दिशा में ये रहा, कर्ल ऑफ ए वाई दिशा में ये रहा, कर्ल ऑफ जेड ये रहा, कर्ल ऑफ ए जेड दिशा में ये रहा। सभी की वैल्यूज यहाँ पर रख दी जाएगी। तो देखो रखते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू रखो, ए ये रहा, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड आई कीप। ठीक है, नेक्स्ट कर्ल ऑफ ए किस दिशा में, वाई दिशा में, कितना हो गया, डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स जे केप, ये रहा तुम्हारे पास। ठीक है, लास्ट ये रहा, प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई के केप। तीनों चीजें रख दी अपन ने। तीनों चीजें रखने के बाद ये अपन ने किससे फाइंड आउट किया था, डेल क्रॉस ए से। तो यहां पर क्या होगा, इनकी वैल्यूज अपन निकालेंगे तो वापस फाइंड आउट क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस ए। तो ये क्या हो गया, कर्ल ऑफ ए का शॉर्ट फॉर्मेशन किसमें, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में क्या प्राप्त होता है, डेल क्रॉस ए प्राप्त होता है। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, ये संपूर्ण डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये इतना आज अपन आज की क्लास में पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।